स्वागत है आपका चुनाव मंच में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल। इंडिया टीवी पर हम दिन भर एक कार्यक्रम चला रहे हैं, चुनाव मंच, जहां सियासत के बड़े बड़े दिग्गज आकर गुजरात का सियासी हाल बता रहे हैं, सियासी नब्ज को टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से चुनाव मंच पर आपका स्वागत है और मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान। मेरे ठीक बाईं तरफ वारिस पठान, एआईएमआईएम के प्रवक्ता और बड़े नेता, आपका स्वागत है, जोरदार ताली से स्वागत कीजिएगा। और हमारे ठीक दाहिनी तरफ अल्पेश ठाकुर, जो कि बड़े नेता हैं बीजेपी के और इस बार बीजेपी के टिकट पर चुनाव भी लड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत कीजिए जोरदार तालियों के साथ अल्पेश जी का। मेरा सबसे पहला सवाल मैं वारिस जी आपसे शुरू करता हूं। आप लोग वैसे शिक्षा की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, आप लोग पिछड़े वर्गों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है जब आप चुनाव में जाते हैं और प्रचार करते हैं तो कहते हैं कि इन पर हमने 800 साल राज किया, ये हमारे सामने हाथ जोड़ते थे। देखिए विवेक साहब, हम लोग पहली मर्तबा गुजरात में चुनाव लड़ रहे हैं विधानसभा का। गुजरात की आवाम ने 30 साल कांग्रेस को समर्थन दिया, कांग्रेस की सत्ता रही, 27 साल से भाजपा सरकार सत्ता में। हम नहीं लड़े थे, लोगों के पास उस वक्त विकल्प नहीं था। आज लोगों के पास एक विकल्प है, हम वो विकल्प लेके आए हैं लोगों के बीच में और हम तो बात कर रहे हैं। हमारी लड़ाई तो सबसे, एक तरफ भाजपा है, दूसरी तरफ कांग्रेस है। छोटा रिचार्ज भी आ गया है दिल्ली का। कौन है छोटा रिचार्ज? दिल्ली का सबको मालूम है, आपको तो सुबह में असद भाई ने बताया छोटा रिचार्ज कौन है, सबको पता है, वो भी आ गए हैं अभी फील्ड में। तो हमारी लड़ाई सबसे है, हम आए लोगों के बीच में लोगों के मुद्दे लेने। जो इतने साल से ये लोगों ने लोगों के वोट लिए, लेकिन आज भी आप देखिए क्या परिस्थिति है गुजरात के अंदर। और ये मोदी जी सब बात करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब यहां खड़े अल्पेश साहब, मैं पूछना चाहूंगा, नरोडा पाटिया 2002 में हुआ, 97 मुसलमानों का नरसंहार हो गया। उसका जो मुख्य आरोपी जो लाइफ टर्म की सजा भुगत रहा है, उसको नरेंद्र मोदी जी ने बाहर लाया है पैरोल पे आके। वो प्रचार कर रहा है किसके लिए? उनकी बेटी को इन्होंने टिकट दिया। तो किस तरह से सबका साथ सबका विकास हो गया। दूसरी बात, बिल्किस बानो तो इस देश की नारी है ना। पहले 2 मिनट के लिए आप भूल जाइए विवेक भाई कि वो मुसलमान है। 15 अगस्त 2022 के दिन मोदी जी लाल किला से बोल रहे हैं नारी सम्मान होना चाहिए। आप हम सब करते हैं, हमारी मां बहन बेटी है। लेकिन उसी दिन गुजरात की सरकार वो 11 बलात्कारी जो बिल्किस बानो के थे उनको रिमिशन दे देती है, रिहा कर देती है। नहीं तो लेकिन बीजेपी वाले कह रहे हैं कि आफ्ताब जैसे लड़के नारी सम्मान नहीं करते, आफ्ताब जैसे लड़के लव जिहाद करते हैं। अरे लव जिहाद क्या है, चलिए मुझे बताइए। देखिए वो बीजेपी के नेता कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। बीजेपी के नेता, मुझे पता है, हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा अभी आफ्ताब पूनावाला जो है एक दरिंदा है, जानवर से बदतर है। उसने एक नारी का जिस बर्बरता के साथ कत्ल किया, उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। नहीं होना चाहिए, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मैं आपको लिस्ट बता सकता हूं, मेरे पास लिस्ट है। आजमगढ़ में क्या हुआ, पीयूष प्रिंस, उसने एक लड़की के साथ क्या किया, बर्बरता। दिल्ली में क्या हुआ, एक शख्स ने अपनी बहन, मां, बाप सबको मार दिया। दूसरी जगह क्या हो रहा है, ये भी तो झारखंड से लेकर दिल्ली तक के लिस्ट लेकर खड़े हैं। आप मुद्दों की बात करते हैं, लेकिन जब आपसे बात होती है आप मुसलमानों पर चले जाते हैं। मेरा सीधा सवाल आपसे यही था। लव जिहाद कह रहा हूं, ठीक है, बिल्किस बानो लव जिहाद था। हाँ, ये जो पीयूष राय ने मार दिया लव जिहाद था। और अभी आप बताइए ना मुझको, मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन का आप क्या करेंगे? तो फिर अब आप विकास और बाकी मुद्दों की बात करें, मैं जी के पास जा रहा हूं। ठीक है, एक समुदाय को टारगेट करना इनकी आदत बन गई है। ठीक है, मुसलमान समाज को टारगेट करना आप लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। ठीक है वारिस भाई मार, आप लगातार चुनावी कैंपेन कर रहे हैं। आपने एक ट्वीट किया, आरंभ है प्रचंड, आपने ट्वीट किया था आपके ट्विटर हैंडल पर। ये अब कौन सा प्रचंड आरंभ कर रहे हैं और कौन सा प्रचंड आपकी कांग्रेस पार्टी में आप आरंभ नहीं कर पा रहे थे, जो आपको यहां कर आरंभ करना पड़ रहा है? नहीं, पहले तो वारिस साहब को जवाब दे दूं। वारिस साहब, 2002 के दंगों के बाद पूरे देश के अंदर माइनॉरिटीज अगर डेवलप हुआ है तो वो गुजरात के अंदर हुआ है। आपने क्या किया, आप लोगों ने कट्टरवाद के नाम पे लोगों को बांटने का काम किया है। जब मोदी साहब बोलते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो उसमें सब लोग आ जाते हैं, सारे भारतीय आ जाते हैं। आज गुजरात की जो माइनॉरिटीज है उसकी इकोनॉमी कितनी बड़ी, वो आर्थिक तौर पे कितने सक्षम हुए, वो देख लीजिए। और 2002 के बाद गुजरात दंगे भूल गया है। आप लोगों ने समयांतर पे जितनी भी पार्टियां हैं जो माइनॉरिटीज का तुष्टिकरण की बात करती है, जो समयांतर पे दंगे उन्हीं लोगों ने भड़काए, लोगों को बांटने का काम किया। तो ये मत बोलिए कि मोदी साहब को जो मंत्र दिया सबका साथ सबका विकास, उसमें ये भी आ जाता है। आप जाइए उन माइनॉरिटीज के इलाकों में, वहां की हाई राइज बिल्डिंगें देखिए, उनके बंगलों देखिए, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखिए, बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। दूसरा, आरंभ प्रचंड इसलिए बोल रहे हैं कि 27 साल पहले का वो गुजरात लोगों ने देखा है। और
देखिए अब आप जब 2017 तक तो आपने भी देखा मैं था। वही बताऊं, 2019 तक देखिए देखा 2017 में हम कांग्रेस ज्वाइन हुए और 2 साल में हम तो संभल गए, पर जो 50 साल गुलाम नबी साहब कौन सा फॉर्मूला है? 2 साल में आपने 25 साल का इतिहास पढ़ लिया। पर वो 50 साल के बाद गुलाम नबी साहब समझे तो हम तो 2 साल में, हम तो उनसे होशियार रहे कि 50 साल उनको समझने में लगे, हम तो 2 साल में समझ गए। देखिए एक जो बांटने की राजनीति, ये लोग जोड़ने की बात करते हैं ना, बांटने की राजनीति उनकी है। 2 साल में हम समझे, 50 साल जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में शासन किया उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। हम तो अभी युवा हैं, बट 2000 से ज्यादा उनके लीडर ने पार्टी छोड़ दी, कई पार्टियों में चले गए, 1000 से ज्यादा उनके एमएलए एमपी चले गए। तो उनसे सवाल कीजिए। हम तो यही बात करते हैं, 2 साल हमने जो देखा कि वहां लोगों के लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं बची, लोगों के लिए कोई सोच नहीं बची, तो हमने बदल दिया और ईमानदारी से बदल दिया। अब यही बैठे हैं, बट 27 साल जो गुजरात को भाजपा ने दिया है, उस विचारधारा को लेके हमने पाला बदला है। अल्पेश जी, आपने कहा कि 27 साल पहले का भी गुजरात लोगों ने देखा और अब का गुजरात भी लोग देख रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि फिर हेमंत बिस्वा शर्मा को या फिर आपकी किसी और नेता को बात जाकर रैलियों में, जनसभाओं में आफ्ताब के मुद्दों की बात क्यों करनी पड़ती है? लव जिहाद की बात क्यों करनी पड़ती है? राम मंदिर की बात क्यों करनी पड़ती है, जब विकास ही मेन मुद्दा है, विकास ही मुख्य एजेंडा है आपकी विचारधारा के हिसाब से? देखिए, गुजरात के अंदर आज लोग ये नहीं मांगते कि मेरी सड़क चाहिए क्योंकि सड़कें बन गई। आज ये नहीं मांगते कि यहाँ पे पानी चाहिए क्योंकि पानी हर घर में पहुंच रहा है, नल से जल हर घर में आ रहा है। आज किसान पानी के लिए रोड पे नहीं उतर रहा है क्योंकि नर्मदा का पानी हर किसान के खेत तक जा रहा है। आज गुजरात का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना स्ट्रांग है कि गुजरात के अंदर कोई ऐसे मुद्दे नहीं बचे अपोजिशन के पास कि अपोजिशन इन मुद्दों के लिए बीच में जाए। अब देखिए, हर क्षेत्र के अलग अलग मुद्दे हो सकते हैं, पर मैं ये दावे से बता दूं, गुजरात के अंदर नफरत की राजनीति नहीं चलती, गुजरात के अंदर बांटने की राजनीति नहीं चलती, गुजरात के अंदर डेवलपमेंट की राजनीति चलती है। आज हर दिन नए नए आइडियाज के साथ गुजरात गवर्नमेंट काम कर रही है। आज गुजरात की सड़कें देखिए, आज गुजरात की पानी व्यवस्था देखिए, यहाँ सिंचाई का पानी देखिए, आज गुजरात के अंदर जो एजुकेशन सेवा है या हेल्थ सेवा है वो देखिए। और देखिए, बात कह रहा हूं, मैं वही बता रहा हूं, बावजूद ऐसे मुद्दों का सहारा नहीं, क्यों जरूरी? देखिए, गुजरात गवर्नमेंट अपने एजेंडों के साथ आती है। हर बार गुजरात विकास मॉडल पूरे देश का रहा है, तो हर बार नए एजेंडे के साथ आती है। ये गुजरात हमने देखा है, आए दिन दंगे होते थे, ये गुजरात हमने देखा है, या आए दिन भाईराज गुंडे भाई लोग बैठे थे। आज गुजरात के अंदर कोई भाई लोग नहीं है, कोई भाई लोग ऊपर चले गए, कोई आश्रम में चले गए और कोई जेल में चले गए। बट आपको बताऊं, आज गुजरात के अंदर मुद्दे वही है डेवलपमेंट के। आज ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट में हो रहा है और बाहर से आने वाले लोग हिंदुत्व की बात करते हैं या मुसलमान की बात करते हैं, वो बांटने की राजनीति बाहर से आने वाले लोग जो करते हैं उनको बोलना चाहता हूं, ये गुजरात गांधी और सरदार का, नरेंद्र भाई का गुजरात है। बट ये गुजरात हमने देखा है, जब हमारे भगवान जगन्नाथ अहमदाबाद के अंदर नगरचर्या के लिए निकलते थे तो उनका रथ रोका जाता था, वो कौन थे? जब यहां पे बॉम्ब ब्लास्ट होते थे तो करने वाले वो कौन थे, वो भी हमने देखा है। तो उस गुजरात को मुक्त करने का काम नरेंद्र भाई ने किया है। ठीक है, वारिस पठान, 2020 में आपने कहा कि वो 100 करोड़, हम 15 करोड़ हैं। ये करोड़ वाला खेल कब तक जवाब दे दूं? नहीं, मैं इस बार इस सवाल का भी जवाब दीजिए। ये एक्सपेरिमेंट, ये ठीक है, मैं वो जवाब दे दीजिएगा, लेकिन सवाल भी ले लीजिए। ये एक्सपेरिमेंट आप यूपी में कर चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप बंगाल में कर चुके हैं, ये एक्सपेरिमेंट आप दिल्ली में कर चुके हैं, कामयाबी कहीं नहीं मिलती है, लेकिन लोगों के सेंटिमेंट को छेड़ते क्यों हैं आप? नहीं, देखिए, कामयाबी तो अल्लाह के हाथ में मिलेगी, आज नहीं कल हम जीतेंगे और जरूर जीतेंगे। जब भाजपा 2 से 351 आ सकती है तो हमको यकीन है कि हम भी एक दिन आगे बढ़ेंगे और हम भी जीतेंगे और पार्लियामेंट के अंदर भी जाएंगे। सब तो इसलिए आपके नेता कहते हैं मुसलमानों को ज्यादा बच्चे पैदा करो, वैसी प्रधानमंत्री बने। नहीं, वो कुछ नहीं, ये सब इन लोग की, ये सब भाजपा का फैलाया हुआ झूठ है। इन्होंने अभी बात करी, 2-3 बहुत मुद्दे की बात करी, मैं जवाब देना चाहता हूं। नूर ने कहा था अलीगढ़ के आपके नेता माइनॉरिटी इलाके का इन्होंने विकास किया, बराबर है। यहां हम लोग खड़े हुए, चलिए मेरे साथ माइनॉरिटी इलाके के तरफ, तीनों चलेंगे अभी के अभी जी। मैं आपको दिखाता हूं, जमालपुर, दानी, लिमड़िया, वैजलपुर, हर जगह वहां पर स्कूल कम पुलिस स्टेशन कचरों के ढेर लगे हुए हैं, वहां पर गंदा पानी बह रहा है, पानी नहीं है। परसों मेरे साथ डिबेट में एक थे, वो तो अच्छा वो चले गए भाजपा वाले, नहीं तो सारी महिलाएं खड़े हो गई थी। महिलाओं ने कहा हमारे यहाँ पानी नहीं है, तो इनके प्रवक्ता ने कहा कि नहीं, हमने तो वहां पे शौचालय बनाया है। अरे बोले, वो शौचालय किस काम का जिसमें पानी नहीं है? ये तो वहां पे हालत बना दिया है। नरेंद्र भाई के, अभी नरेंद्र भाई के गुजरात की बात करेंगे ना अपन, नरेंद्र भाई ने देश के प्रधानमंत्री इज्जत करना चाहिए, लेकिन उन्होंने क्या गुजरात बनाया? मोरबी का पुल की बात कर रहा हूं मैं। मोरबी का पुल गिरा, 150 लोगों की जानें चले गई,
50 बच्चों की जान चले गई उसमें। आप अरेस्ट किसको करते हो? डेली वेज अर्नर, 100 रुपया जो दिन का कमाता है उसको, टिकट कलेक्टर को। कॉन्ट्रैक्टर को क्यों अब तक अरेस्ट नहीं किया? वो तो मोदी जी के साथ बैठ के चाय पी रहा है। अच्छा, जिस पे अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, जो गुजरात का सीएम बैठे हुए थे, उनका रेजिग्नेशन लेना चाहिए था। अगर रेल मंत्री से रेलवे पे हादसा होता है, उसका आप रेजिग्नेशन लेते हो, मगर गुजरात के चीफ मिनिस्टर का आपने रेजिग्नेशन नहीं लिया, उनको प्रमोशन कर दिया आपने। उनको तो अमित शाह ने घोषित कर दिया, अगर अब सत्ता में आए तो गुजरात के अंदर चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल बनेंगे। तो ये सबका साथ होगा। ये मोदी का गुजरात। जवाब दे दो। वो मुद्रा पोर्ट पे हजारों करोड़ रुपए के ड्रग मिलते हैं तुम्हारे दोस्तों के यहाँ, उसका क्या होता है? ये मोदी का गुजरात। गुजरात में आप जो भाषण देते हो, जो भड़काऊ भाषण आप लोग देते हो, वहां तक तो वो लेवल तक हिंदुस्तान में कोई वारिस भाई जवाब ले लेते हैं। वारिस जी जवाब ठीक है, वारिस जवाब ले लेते हैं। किसने बोला? देश के गद्दारों को आपका मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिल्ली के अंदर भरी सभा लगाता है, खड़ा होकर बोलता है मुसलमानों का आर्थिक बहिष्कार करो, संविधान की शपथ लेके करा। आपका धर्म संसद में क्या होता है? नहीं, इंपॉर्टेंट बात है, सब आपका 2 घंटा डिबेट करेंगे। धर्म संसद के अंदर गीता का पाठ पढ़ना चाहिए। आप बच्चों को बोलते हो बेटा कलम छोड़ दे, तलवार उठा, मुसलमानों का नरसंहार कर दे। अमित शाह साहब कुछ नहीं करते उनका, और आप यहाँ पे भाईगिरी की बात कर रहे हो, सारे भाइयों को ऊपर पहुंचा दिया। अरे 2-4 धर्म सांसद वाले को अंदर पहुंचाओ तो माने हम बात। इस तरह से बात करने से कुछ नहीं था, सिर्फ जुमला जुमला जुमला, सेंटेंस। अच्छा, ये आपने कहा जुमला। मैं एक सवाल आपसे छोटा सा ले लेता हूं, फिर अल्पेश जी आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आपके ऊपर भी कई संगीन इल्जाम इन्होंने लगाए हैं। मुफ्ती इस्माइल हैं, एआईएमएम के महाराष्ट्र के विधायक हैं, कहते हैं हमारी शराफत है, हम खामोश हैं, हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी। ये संवैधानिक भाषा है? नहीं, वो संवैधानिक भाषा था कि मुसलमानों का आर्थिक कानून में लिखा हुआ इस तरह की भाषा, देश के गद्दारों को बेटा नरसंहार कर दे मुसलमानों का। आपका जवाब रिपीट हो रहा है ना, मैंने इसलिए आपसे मैं तो आप तो सवाल तो करिए ना, इनसे भी तो सवाल करिए ना। अल्पेश जी। वारिस भाई, मुझे लगता है आपसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन इस देश में कोई नहीं। साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट आपसे बड़े दुश्मन मुसलमानों के। सबसे बड़े तो मैं अब आप बोले ना, आप जवाब सुनोगे वारिस भाई। वारिस भाई आप सुनोगे, आपको तकलीफ सुनोगे, हर चीज से आपको तकलीफ सुनोगे। अरे टोटल एंटी मुस्लिम लोग हैं। सुनोगे, आपसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन इस देश के अंदर कोई नहीं है। आपको बताऊं, मैं तो आपको यही दिखा, आपको बताऊं, अरे टॉप भाजपा आपको पीएचडी मास्टर ऑफ मुसलमान दुश्मन आपको बताऊं मैं, आप जिस तरह की कट्टरवाद की बात करते हैं, जिस तरह को मुसलमानों को भड़काने की बात करते हैं, भाजपा जो बात करती है सबको साथ लेने की, भाजपा कभी उस कट्टरवाद की बात नहीं करती। भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है। सुनिए ना, भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है। और आप पे हंसी इसलिए आती है कि आप मन में ही गंदगी भर के गुजरात के अंदर आते हैं, पूरा कचरा मन का ठाल अंदर इधर गुजरात में डालते हैं। आप जो बोल रहे हैं, आज गुजरात की पानी व्यवस्था, गुजरात के हर घर में पानी आ रहा है। मुझे एक घर बता दीजिए, मैं राजनीति छोड़ दूंगा। क्या बात करते हैं? अरे छोड़िए, ऐसी ओछी बात मत कीजिए, ओछी राजनीति मत कीजिए, ओछी राजनीति गुजरात के अंदर मत कीजिए। आज किसानों के खेत तक पानी पहुंचाने का काम इस गुजरात के अंदर भाजपा की सरकार ने किया है। आज गुजरात का मुसलमान भी समझ गया है कि आपकी बातों में नहीं आएगा वो। उनको भी पता है कि ये लोग हमें भड़काने की बात करते हैं। मैं ये दावे से बोल सकता हूं, सुनिए, ये देश आपका नहीं है क्या? ओ वारिस भाई, ये देश आपका नहीं है क्या? भाजपा राष्ट्रवाद की बात करती है, ये देश आपका नहीं है क्या? अरे मेरा ये, अरे 10-10 बच्चे किसके लिए पैदा करने हैं? 10-10 बच्चे किसके लिए पैदा करने हैं आपको? ये देश आपका नहीं है क्या? अरे देश आपका नहीं है क्या? आप जिस तरह की बात करते हैं, लोगों को भड़काने की बात करते हैं, ये महाराणा प्रताप और शिवाजी का देश है। उसको बोलोगे कि आप 100 हम 115 है, ये 100 1000 करोड़ के बराबर है। इसकी बात मत कीजिए, आप भड़काने की बात मत कीजिए। 16 महीनों में कल्पेश वारिस भाई क्या करते हो यार? डेवलपमेंट की बात कीजिए। आज अचानक बीजेपी का डेवलपमेंट की बात कीजिए। कैरेक्टर चेंज, आप जातिवाद, आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। कल्पेश भाई, आप तो देखिए, आपका पतन कब का कट चुका है, आपका पतन कब का कट चुका है। यहाँ पे कमल हर जगह पे खिल रहा है। गांधीनगर, चलो बताओ मेरे को, सवाल का जवाब दो। राधनपुर से गांधीनगर, वारिस पठान जी, आपने कहा क्या होता है कांग्रेस से बीजेपी में आते हैं, आइडियोलॉजी चेंज हो जाती है। का एजेंडा है नहीं, मुद्दा ये है, समझ में नहीं आ रहा है क्या। वारिस भाई एक सेकंड, आप अगर मुसलमान के, वारिस भाई एक सेकंड, अरे अगर आप मुसलमान के अच्छे वेल विशर हैं तो इस तरह से बात नहीं करेंगे आप। ठीक है,
आपने किसका उत्थान किया? आपने किसका भला किया? ठीक है। आप अपनी ओछी राजनीति इस देश के अंदर इस देश को बांटने की करते हैं। ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। अरे कहां संविधान बच रहा है? ये बोलोगे आप कि हम 15 करोड़ यहां ये कर लेंगे, इस तरह से संविधान बचेगा? क्या बात करते हो यार? 56 की छाती वाले मोदी साहब, इस तरह की लैंग्वेज मत यूज करना। इस तरह की बात है। अगर आप में दम है तो हमारे भगवान जगन्नाथ का रथ आप अहमदाबाद के अंदर रोक के बताइए। हर बार रोकते थे, हर बार रोकते थे। रोकिए हमारे भगवान का रथ। इस तरह की देखिए, आप, मैं बोल रहा हूं ना, आपने हर समय पे मुसलमानों को भड़काया, हर समय पे मुसलमानों को। देखिए, आप आते हैं, हम ये कर आपने कभी मुसलमानों के अंदर की बात की? हमारे को भी हिस्सा मिले जो आप नहीं देना चाहते। 27 साल से आपने क्या कर लिया मुसलमानों के लिए? कितने मुसलमानों को टिकट दिया? एक मिनट, आपने अभी बताया ना कि हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के मुसलमान इस देश का अहम हिस्सा है। कितने को टिकट दिया आपने बताइए? अरे हमने तो 13 में 2 को दे दिया। मेरा आवाज बंद करने से वहां आवाज जाएगा। मेरा आवाज बहुत भारी है। अल्पेश जी, एक सेकंड, नहीं सब जगह जा रहा आवाज, आवाज किसी ने बंद नहीं किया। आप सुनिए मेरी बात, दुश्मन आप लोग हैं। मेरे सवाल का एक जवाब दे दो। एक एक करके अल्पेश, मेरे एक सवाल, ठीक है, मुसलमान अब आपकी नहीं सुनते। थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है। मेरा ये सवाल ये है, आपने कहा कि आप गुजरात की सियासत को बदलने आए हैं। बिल्कुल। आम आदमी पार्टी भी यही कहकर वो आई है। 15 सीट वाले बदल लेंगे क्या? 15 सीटों पर लड़ रहे हैं और सियासी बदल लेंगे। 13 सीट पर लड़कर आप गुजरात की जनता को कौन सा विकल्प दे रहे हैं, या किसी की पॉकेट में सेंधमारी करने आए? अब सुनिए, इसमें गिनती है ना, गिनती विवेक भाई भेड़ बकरियों की होती है। हमारे 2 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, 2 शेर है सिर्फ, लेकिन जब पार्लियामेंट में खड़े होकर जब बोलते हैं ना असद साहब, इम्तियाज जलील, ये सारे के सारे 351 के मुंह में दही जम जाता है, कान बंद करके निकल जाते हैं। इसलिए बोलता हूं, गिनती मत करो। आप सांसदों को भेड़ बकरी कह रहे हैं? 543 सांसद जो एक एग्जाम्पल है। अरे इन्होंने तो कुत्ता कहा था, इन्होंने तो कुत्ता कहा था। ये तो क्या क्या नहीं कहते। विवेक भाई, आप इनके कभी वीडियो देख लो तो आप पूरा डिबेट 4 घंटे का चलाएंगे। ऐसी है तो मतलब एमआईएम के जिस, अच्छा, ये भाषा अच्छी है इनकी। अल्पेश जी, अब सुनिए, एमआईएम के जिस दिन 200 सांसद हो गए राज्यसभा लोकसभा मिलाकर, हाँ। तो सिर्फ 2 ही सांसद होंगे, जलील साहब और एक ओवैसी साहब, बाकी सब भेड़ बकरी। अरे 2 से हम बढ़ेंगे आगे। नहीं, भेड़ बकरी के एग्जाम्पल है। अच्छा, जैसे इन्होंने बताया सबको गुंडे हैं, सब गुंडे थे इनकी नजर में। सारा मुसलमान जो था देश का गुंडा था, सबको इन्होंने खत्म कर दिया। इसी तरह मैं भी एग्जाम्पल दे रहा हूं ना। अब इनसे तो मेरे सवाल है जवाब ही नहीं दे रहे। मेरा एक भी कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं बोले, बिल्किस बानू पे नहीं बोले। अब इलेक्शन आ गया, यूसीसी भी लाएंगे, लव जिहाद पे नहीं बोले। मुख्तार अब्बास नकवी, शाहनवाज हुसैन को क्या बोलेंगे? क्या उन लोग क्या कर रहे हैं? बहुत सारे बॉलीवुड स्टार जो आपके साथ पतंग उड़ाते हैं, उनको क्या बोलेंगे? बहुत से बॉलीवुड स्टार मोदी जी के साथ पतंग उड़ाते हैं, वो भी लगे हुए हैं। करते हैं ना आप, ऊंची राजनीति मत कीजिए। नहीं, हम तो विकास की बात कर रहे हैं। आपने मुसलमानों को कितना भला किया, एक बता दीजिए। आओ मेरे साथ, चलो तेलंगाना आओ, जहां से पार्टी आती है चलिए। वो हॉस्पिटल दिखाऊंगा, स्कूल दिखाऊंगा। आप बोलेंगे क्या कर दिया ओवैसी ने? ये पूरे देश में ऐसा काम नहीं हुआ जो वहां हुआ है। गुजरात के मुसलमानों के लिए क्या किया? अरे आपने क्या किया? आप तो देश के प्रधानमंत्री हो ना। आपने कितनी टिकट दे दिया? देश को आए हैं 5वें नंबर पे बिठा दी पूरे। हम नहीं थे इतने साल से। आप रॉन्ग आदमी से बात कर रहे हो। इतने साल से कांग्रेस पे थे आप, और कांग्रेस थी 30 साल से सत्ता में, और भाजपा 27 साल से थी। हम अभी आए हैं और अब विकास होगा। मैं तो अभी विकास को ढूंढ रहा हूं, नहीं मिल रहा है मुझे उस तरफ। दूरबीन लेकर ढूंढ रहा हूं पूरी जगह। विकास विकास कहां है तू? बोले नहीं है विकास, विकास कुछ नहीं, सिर्फ जुमले है, जुमले जुमले। विकास करो, जो बोलते हो उसको इम्प्लीमेंट करो। लाल आंख दिखाने का टाइम आता है, 56 इंच दिखाने का टाइम आता है, तब खामोश हो जाते हैं। वारिस पठान जी, क्या विकास करेंगे? ऐसे लीडर है, विकास करेंगे, ऐसे लीडर है, करेंगे। इस तरह की लैंग्वेज लीडर की होती है। अरे हम तो खराब लोग हैं, आप अच्छे हो कर दो। 182 में से अगर आते नहीं हो, फर्स्ट डिवीजन मार्क्स आते 60% ले लेते, 60% ले लेते, आवाज आप 10 देती सीट हुई जीत गए। 10 सीट में आप गुजरात का विकास कैसे करेंगे? देखिए, विकास करने के लिए 10 सीटों, 1 सीटों या 150 सीटों, इन लोगों ने 182 सीट लेके भी क्या कर लिया विकास? इतना तो सत्ता में बैठे हैं ना। 120 से ऊपर क्या विकास कर लिया? हम चाहते सवाल तो, अरे मेरे को सवाल किया, वारिस पठान मेरा नाम है। सवाल कर दिया, मैं जवाब दे रहा हूं। मेरे सवाल किया है। सवाल तुमने बोला 182 लेके क्या किया? उस 27 साल पहले का गुजरात गुजरातियों ने देखा है, जहां की सड़कें बदहाल थी। उस 27 साल पहले का गुजरात लोगों ने देखा है, जहां की शिक्षा और अरे मोरबी पे बात करो ना, 1 साल अभी 2 महीने पहले की बात करो। क्या गुजरात है? जहां दिन दंगे हो रहे थे, उस 27 साल पहले का गुजरात देखा है, जहां भाईराज चला था।
आज गुजरात के अंदर कोई भाईराज नहीं है। आज ताकत है किसकी दंगे करके दिखा दिए। आज गुजरात की सड़कें देखिए, आज गुजरात की देखो, मैंने देखा है सड़कें। आज गुजरात की मैं पानी देख की चुका हूं। व्यवस्था देखिए। अरे क्या बात करते हो, ओछी राजनीति करते हो। मैं सब चीज देख चुका हूं, गुजरात का विकास पूरा देख चुका हूं, मुझे तो कोई दिख ही नहीं रहा है विकास। क्या क्या ठीक है अच्छा वारिस जी, बताओ मुझे, एक मिनट, आप ये बात कर रहे हो ना गुजरात के विकास के अंदर, मेरे एक सवाल का डायरेक्ट जवाब आप क्यों नहीं देते? क्यों कॉन्ट्रैक्टर को अरेस्ट नहीं कर रहे? चलो बता दो, सिंपल जवाब। आज से मैं खामोश होते रहते बैठूंगा। भैया, आज से होते रहते उसका मतलब ही नहीं। हाँ, हादसे होते रहते, 150 लोग की जान चले गई आपके लिए। हादसा है, भाजपा की ये हादसा सरकार है। में ना गुंडों का कल्पेबल बक्सा गया है, कल्पेबल ना होमिसाइड नॉट माफिया का अमाउंटिंग टू बक्सा मर्डर गया का है, चार्ज ना लगना किसी चाहिए, दोषियों का अरेस्ट करना चाहिए। सुनिए, ऐसे इसको हादसा आप बोलते हो? कभी सत्ता में नहीं आए ना, आपकी आपको पता नहीं किस तरह से आपकी होता वजह है। से 150 लोगों की गुजरात जाने गई गवर्नमेंट ने SIT बना दी। है। आप उनकी जाने गुजरात वापस सरकार लो। ने SIT बना SIT दी। से क्या होगा? आपको क्या होगा? SIT से क्या होगा? वहाँ के महल बना रहे हो, कुछ नहीं होने वाला ठीक है, SIT ये वेसाइटी गुजरात से। सरकार है। अरेस्ट गुजरात कब करने सरकार वाले, ने- नहीं करने वाले आप? ठीक है वारिस जी, एक एक करके ना अभी थोड़ा सा अरे relax। मेरे को एक तो एक पूछो, उन्हीं को करके, पूछ रहे हो। वो क्या बोलने वाले? कुछ नहीं है, एक एक कुछ बोलने के लिए नहीं है उनके अजय पास। ठाकुर जी। आपको बताऊं, आप- गुजरात आपने- सरकार ने अजय ठाकुर SIT जी, बना एक- दी, मेरे- SIT बना अच्छा, दी। आप जवाब दीजिए। अब गुजरात की सड़कें देखिए, गुजरात की पानी व्यवस्था, 27 साल के ये लोग मूर्ख है क्या? 27 साल गुजरात के लोगों ने इतना प्यार दिया, और इतना प्यार देकर 27 साल की एक सरकार है, वहां की रोड व्यवस्था देखिए, शिक्षा व्यवस्था देखिए, हेल्थ सेवा देखिए, वहां का जो इरिगेशन है वो देखिए, हर तबके के लोग पूरा डेवलप हो रहे हैं। और गुजरात के अंदर ये हादसा हुआ है, उसके लिए SIT बनाई गई है। दोषी जो भी है उसको नहीं बख्शा जाएगा। अरे दोषी वारिस जी, तो है। वारिस जी, एक सेकंड में पूछ रहा हूँ, सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल पूछिए। मुझे एक बात बताइए, आपने कहा 27 साल का विकास गुजरात ने देखा, गुजरात की जनता ने देखा, 2019 तक आपने क्यों नहीं देखा? सुनिए, हम आंदोलनकारी लोग थे, दो साल हम कांग्रेस में रहे, हम तो 2 साल में संभल गए भैया। गुलाम नबी साहब को 50 साल लगे। सुनिए, हम 2 साल में संभल गए, तो हमको तो लगा कि यार नहीं, इस तरह से नहीं जा सकता। वो मोदी साहब, वो अमित शाह साहब की वो सरकार, और ये भूपेंद्र भाई के बारे में बोल रहे हैं ना, एक एग्जांपल दे दूं, मेरी असेंबली के अंदर भूपेंद्र साहब ने बोला क्या चाहिए तुझे? मैंने बोला 10 गांव के मेरे किसानों की पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां नर्मदा चाहिए। बोले चल दिए। मैंने बोला साहब 2 दिन में, बोले नहीं 4 दिन में। चौथे दिन चीफ मिनिस्टर का कॉल आता है, तेरी उस असेंबली के 10 गांवों के लिए 127 करोड़ में मंजूर कर रहा हूं, उनको बोल देना अगले साल से वो अपनी बीज बोए, अपनी खेती करे। ऐसे मुख्यमंत्री के बारे में ये बोलते हैं। वो बात तो ठीक है, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, ये 2 साल में 24 साल कैसे समझ गया? आपको बताऊं, जिस पार्टी में हम गए वहां पे ना फाउंडेशन है ना आइडियोलॉजी बची है। नहीं, आप कहते हैं ढांचे ही नहीं है, ढांचा ही नहीं है ना, वही तो बोल रहा हूं। मतलब बगैर ढांचे कैसे चल रही पार्टी? ये वही बात है। ये 2 गुजरात साल के बाद अंदर- आप में जाएंगे, बोलेंगे यार गुजरात के ढांचा नहीं अंदर था। 20-25% मतदाता ऐसे हैं जो जी। ये पार्टी जिंदा है, ना कार्यकर्ताओं की ना नेताओं की वजह से ये पार्टी जिंदा है। वो 20-25% जो मतदाता है वो उनको मत दे रहा है, जो बेचारा ये मानता है कि मेरे दादा ने दिया था, मेरे पापा ने दिया था, तो मैं भी दूं। वो वही लोगों ने पार्टी को जिंदा रखा है, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं है। उनके नेता को पूछिए, 8 तारीख को मतगणना हो जाएगी, सुनिए जी। और 9 तारीख को कांग्रेस वाले सो जाएंगे। नहीं, जो कब आंदोलन- जागेंगे पता है? फिर 2027 में जागेंगे, 6 महीने पहले चुनावी मैंडेट की तरफ बाहर आ जाएंगे, बोले अब चलो हम आ गए। अब आंदोलन लेकर आप गए कांग्रेस पार्टी में, उसके बाद क्या हुआ? वो आंदोलन देखिए, रुक गया या फिर कांग्रेस ने आपने 25 निकलना साल सही समझा? नहीं, 25 साल में कांग्रेस ने कोई जन आंदोलन किया हो ऐसा कोई इश्यू नहीं, कभी नहीं किया उन्होंने। और हम लोग गए, हम ये मानते थे कि यार कांग्रेस इनकी भाषा समझेगी। कांग्रेस ना उनके लिए लड़ी, क्योंकि उनको तो आंदोलन करना आया ही नहीं, ना उनके अधिकार के लिए असेंबली में बोले, ना रोड पे बोले। वो तो सो गए। हमको क्या बोलते थे, अरे सो जाओ यार, इलेक्शन आएगा तब जाग लेंगे, अभी क्या 5 साल बोले मेहनत करवाओगे हमसे, सो जाओ आप भी। हमने बोला नहीं यार, हम तो लोगों के बीच रहना चाहते हैं। बोले हमारी वो आदत नहीं है लोगों के बीच रहने की, हम तो चुनाव के वक्त आएंगे, 25% मतदाता तो हमारे साथ है ही। AIMIM के नेता ये कह रहे हैं 2 साल के बाद हो सकता है आपको बीजेपी की सच्चाई दिख जाए, फिर क्या करेंगे? आम आदमी पार्टी छोटा रिचार्ज के पास चले जाएंगे। सुनिए सुनिए मेरे को यकीन है। सुनिए, मैं उस परिवार से हूं जो जनसंघ से पार्टी में जुड़ा हूं। 92 से हम तो नरेंद्र भाई के साथ, मेरा परिवार का 1975 से रिश्ता रहा है। एक बार गलती हो गई, दोबारा कांग्रेस नहीं में होगी। रहकर राजनीति भाजपा छोड़ का देंगे, प्रचार इंडिया करते के मंच पे बोल रहा हूं। अगर कांग्रेस में रहकर भाजपा का घर पे प्रचार बैठ करते जाएंगे, थे आप। बट वाह। ऐसे लोगों के पास या कांग्रेस के पास वापिस जाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। बस। और- छोटा और रिचार्ज देखिए, छोटा रिचार्ज भी आया है। सुनिए, वो तो इनका आगे निकल गया 2 स्टेप। मोदी जी 15 लाख दीपक जलाते, वो बताते मैं बड़ा हिंदुत्व का चैंपियन हूं, करिए दिवाली बनाइए। छोटा रिचार्ज आके और 2 स्टेप आगे चला गया, वो तो बोलता है नोटों के ऊपर भी भगवान की आपको फोटो बताऊं? होनी चाहिए। और उन्होंने तो ये क्या लोग कहा है था, ना, सुनिए, अंडरस्टैंडिंग- अरे सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूं, आप बोले तो मैं खामोश था। उन्होंने यहाँ के पूरे गुजरात का बजट 2.5 लाख करोड़ है, आपको पता है?
उन्होंने यहाँ के 3 लाख करोड़ की रेवड़ी बांट दी है अब तक। 7 लाख करोड़ की। अब ये 50,000 करोड़ एक्स्ट्रा कहां से लाएंगे? 7 लाख तो करोड़ फिर की घपलाबाजी, फिर दारूबाजी सब करेंगे वो यहाँ पर। उन्होंने क्या कहा था दिल्ली में, मैं दिल्ली को लंदन बना दूंगा। दिल्ली तो लंदन नहीं बना, हाँ तिहाड़ थाईलैंड बन गया है। आज मसाज चालू है, खाना पीना चालू है, तो उसकी बात ही मत करो। अच्छा है वो तो कहां गया, उसे ढूंढो। 5 साल बाद पूरी गुजरात की जनता ढूंढेगी। केजरीवाल वहां कुछ नहीं देने वाला है किसी को। केजरीवाल रैलियों में कह रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर वोट वेस्ट मत करो। ये AIMIM नूरा कुश्ती है बीजेपी के साथ, बी टीम बन के ठीक है, हमने 13 सीट पे लड़े हैं ना, 169 सीट इनके लिए छोड़ दिया है। किसके लिए? कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए। हराओ बीजेपी को, चलो ताकत है, हरा दो सबके सब। 169 सीट छोड़ दिया ना कांग्रेस और आम आदमी के लिए। अब उनमें ताकत होना चाहिए हराने के लिए, और अगर नहीं हराए तो यहाँ आके उनको बोलना पड़ेगा। हाँ, चुनाव में जाते हैं और यही यहाँ वोट आके पुल करते हैं। उनको मानना पड़ेगा कि भाजपा की असली बी टीम कांग्रेस और छोटा रिचार्ज है, हम नहीं है। ये आके बोलना पड़ेगा, क्योंकि 27 साल से वो लोग ही जिता रहे हैं ना इनको। भाजपा को जिता कौन रहा है 27 साल से? कांग्रेस। हम लोग तो नहीं थे। वोट लिया, ताकत नहीं हराने की, तो इल्जाम हम पे। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना नहीं है, घूमना है बाहर, हमको क्या। बारे में अब हर कोई आम आदमी आता है तो बोलता है कांग्रेस और AIM बी टीम है, AIM बोलती है कांग्रेस और आप है, कांग्रेस बोलती है ये बी। अरे वो तो तुमको जिता है ना। भाजपा इतनी बड़ी स्ट्रांग टीम है, उसको बी टीम की जरूरत ही नहीं है। तो इतना अरे कितनी बम्पर स्ट्रांग, जीत है। अगर काम किया होता तो पूरा के पूरा कैबिनेट, पूरा मंत्री गुजरात में जो काम किए, हम हराएंगे बीजेपी को। ठीक है, कितनी सीट है वारिस जी? कितनी सीट है? भाजपा की जिस तरह की फाउंडेशन है, जिस तरह की करोड़ों कार्यकर्ताओं की टीम है, और 27 सालों में जो गुजरात को बदला है, उसके दम पे मैं बोल दूं 150 से ज्यादा 150, सीट ठीक आएगी। है 150 वारिस से जी, ज्यादा सीट 150 माइनस 13 करते हैं। चलिए 150 माइनस 13 32 आप लोग मान लीजिए ना। 150 माइनस 13 137, फिर भी मेजोरिटी है। आप कह रहे हैं हराएंगे भाजपा को। बड़ा ठीक है, ताज्जुब मेरी हो रहा है कि शुभकामनाएं इन्होंने आपके साथ है। सारे मेरे साथ मीडिया को मेरे फेल साथ कर नहीं दिया। था। मैं तो वारिस जी, टीवी देख रहा वारिस था कि मीडिया दिखा रहा है इतनी सीट भाजपा की आ रही है, वारिस जी, 118, मेरे पास 20, नहीं 23। था। ये तो उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। कितनी बता रहा है? इसने बोला 150, मीडिया कहां से लाए 150? आप बताइए। चुनाव लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए? मीडिया अरे कितनी इलेक्शन बता रहा है? कमिश्नर को बोल दो डिक्लेयर कर दे 150 सीट, सब घर चले जाएंगे अपने। मीडिया कितनी बता रहा है? मैं भी अपने घर जाके। मीडिया कितनी बता रहा है? अरे 110, 118 मीडिया तो अभी 142 तुमको बता मालूम रहा है है। मीडिया। कौन सा? 142 कौन सा बता दिखा रहा है? ठीक है, सभी मीडिया, सभी मीडिया। उससे भी शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने 150 के लिए। वारिस जी आपका कहां से लाए 150? चुनाव मंच में फिलहाल इतना ही। दोनों मेहमानों का जोरदार तालियों से एक बार फिर से शुक्रिया अदा किया जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।